दिल्ली पिछले 10 साल में बहुत पिछड़ गई। पिछली सरकारों की ना मंशा थी काम करने की, ना विजन था। लड़ना झगड़ना तू मैं करना ही उनका एकमात्र तरीका था। जिस पोजीशन पे हमें यही दिखता है, ये नाला टूटा हुआ है, ये वाटर लॉगिंग हो रही है, ये पेड़ झुका हुआ है, ये लाइट खराब है, ये पुल ऐसे होना चाहिए, यहाँ सफाई होनी चाहिए। सारा दिन जब सड़कों पे चलते तो यही नजर आता है। 2 ऑफिसर तो गाड़ी में बिठाने पड़ते हैं कि तेरे को बताती रहती हूँ, तुम आगे फोन करते रहो। और जिस एरिया से गुजरती हूँ उस डीसी को, उस डीएम को, भाई ये करवाओ, ये देखो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो आधी दिल्ली को तो ये पता चल जाता है मैडम आज कहाँ से गुजरी है। जो कुछ होता था, काम इतना सा होता था, एडवर्टीजमेंट इतनी होती। अब हम काम इतना कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें लगता है कि जेन्युइनली दिल्ली की जनता को सुकून देने की जरूरत है। आज जो व्यापारी एनसीआर की तरफ जा रहा है, अन्य राज्यों की तरफ जा रहा है, उसको इतना कंफर्टेबल जोन यहां मिलना चाहिए। हमारे जितने उद्योग है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, टेक्नोलॉजीज का उपयोग होना चाहिए, बेहतर सिस्टम पूरा बनना चाहिए, ताकि व्यापारी का दिल्ली में दिल लगे, उसका काम करने का यहां मन हो, और दिल्ली को एक आर्थिक राजधानी के रूप में और डेवलप करने के लिए पूरी सरकार काम करने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है, और बेहतर बनाने की दिशा में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पॉलिसी रिफॉर्म हो, चाहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का उपयोग हो, हर दिशा में काम करना है। इतने काम हैं कि आप बस चलते जाइए, आप अपने सुझाव लेके आइए, पॉजिटिवली जो समाधान आप सोचते हैं वो लेकर के आइए। हमारे पार्ट पे, सरकार के पार्ट पे, मुख्यमंत्री के पार्ट पे आपको एक दिन के लिए भी रुकना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मिलकर के आगे बढ़ना है, सरकार को आगे लेके जाना है, देश को आगे लेके जाना है, और वो तभी संभव है कि जो सबसे ज्यादा टैक्स पेई हमारी सेगमेंट है दिल्ली की, जो व्यापारी बंधु, जो उद्योग जगत से जुड़े हुए हमारे लोग, वही है। जब तक यहां से रेवेन्यू नहीं आएगा तो सरकार डेवलपमेंट के काम कैसे करेगी। तो मैं तो पर्सनली ऐसा सोचती हूं कि दिल्ली में व्यापार और उद्योग बेहतर हो, आगे बढ़े, आपके माध्यम से दिल्ली तरक्की करे, दिल्ली के माध्यम से देश तरक्की करे। इसके लिए जो काम करना है वो कैट के माध्यम से सरकार करेगी, और आप लोग उसके माध्यम बनेंगे। अभी राजा इकबाल जी कह रहे थे कि मैडम सुबह 6:30 बजे निकल जाती है, मॉडल टाउन से गुजरी। मैं आपकी विधानसभा में भी गई हूं सुबह, नेहरू विहार में पानी भरा हुआ था, उधर से मुखर्जी नगर में पानी भरा हुआ था, पूरा एरिया देख के आई हूं। जो सुबह कार्यक्रम में लेट हुई उसी ट्रैफिक की वजह से हुई। और जैसे आप सब व्यापारी हैं, अब कोई ज्वेलर होता है उसकी निगाह ज्वेलरी पे पड़ती है कि भाई सामने वाले ने असली पहना है कि नकली पहना है। साड़ी वालों की निगाह, बिंदल जी अभी यहाँ थे, तो वो पड़ती है कि हाँ भाई ओरिजिनल पहना है कि डुप्लीकेट पहनी है, सिल्क। ऐसे हर व्यापारी अपना अपना प्रोडक्ट देखता है। यहाँ तक कि आप ये देखें, लकड़ी वाला देखें कौन सी है, ये सनमाइका कैसी लगी हुई है, ये फ्लोरिंग कैसी हुई है, हर एक को अपना प्रोडक्ट नजर आ जाता है। मेरे हस्बैंड का ब्रास पार्ट पीतल के पुर्जे, वो बताते थे ये स्विच के अंदर जो पिन है ना, ये हमारी है। तो ऐसे ही जब हम जिस पोजीशन पे, हमें यही दिखता है, ये नाला टूटा हुआ है, ये वाटर लॉगिंग हो रही है, ये पेड़ झुका हुआ है, ये लाइट खराब है, ये पुल ऐसे होना चाहिए, यहाँ सफाई होनी चाहिए। सारा दिन जब सड़कों पे चलते तो यही नजर आता है। 2 ऑफिसर तो गाड़ी में बिठाने पड़ते हैं कि तेरे को बताती रहती हूँ, तुम आगे फोन करते रहो। और जिस एरिया से गुजरती हूँ उस डीसी को, उस डीएम को, भाई ये करवाओ, ये देखो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो आधी दिल्ली को तो ये पता चल जाता है मैडम आज कहाँ से गुजरी है। पर हम सबको दिल्ली की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, सच में दिल्ली पिछले 10 साल में बहुत पिछड़ गई है। पिछली सरकारों की ना मंशा थी काम करने की, ना विजन था। लड़ना झगड़ना तू मैं करना ही उनका एकमात्र तरीका था, और जो कुछ होता था, काम इतना सा होता था, एडवर्टीजमेंट इतनी होती थी। अब हम काम इतना कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें लगता है कि जेन्युइनली दिल्ली की जनता को सुकून देने की जरूरत है। जो परेशानियां सालों से चल रही है, बोले किसको, कहे किसको। अब पहली बार दिल्ली सरकार अपना ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन जो बोर्ड है, ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की
स्थापना कर रही है, उसको बना रही है ताकि व्यापारी समाज वहां अपनी समस्याएं कह सके, उनके वेलफेयर के लिए काम हो सके, इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके और हर प्रकार से दिल्ली को आगे ले जाने के लिए रास्ते खुल सके। आप सबका सहयोग सरकार को पूरी तरीके से चाहिए। हमें अपने व्यापार को फिर से एक बार खड़ा करना है। वो जो वर्षों से हमारी मार्केट, चांदनी चौक, सदर बाजार, एक ऐसे एरिया में जहां सांस लेने के लिए भी आपको पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है, कैसे कई बार मैं सोचती हूँ, क्योंकि हमारे तो परिवार खुद वहीं के हैं, तो इतनी मुश्किलों में आप लोग व्यापार करते हैं छोटे छोटे ठिए पे बैठ करके। मैं समझ सकती हूँ कि आज की जरूरत यह है कि उन सभी मार्केट को नई जगह पे स्थापित करके एक बड़े परिप्रेक्ष्य में ले जा करके आपको भी सुकून मिले और हमारी इंडस्ट्री भी, हमारा व्यापार भी और तरक्की करे, उसकी आवश्यकता है। नई पॉलिसीज की आवश्यकता है। आपको चाहे लीज पे जो आपकी प्रॉपर्टीज है, लीज पे जो आपकी फैक्ट्री आपने ली है, उसको फ्री होल्ड करने का विषय हो, चाहे लैंड पुलिंग का विषय हो, चाहे डी सीलिंग का विषय हो, ये सारे विषयों को समाधान की जरूरत है। और मैंने तो यहां तक भी अभी चर्चा कर रही हूं और पूरी टीम इस पे बड़ी शिद्दत से लगी है और बड़ी सीरियस है कि जीएसटी की भी कोई एमनेस्टी स्कीम हम तुरंत आप लोगों के बीच में लेके आए।